हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी एक सीरीज चल रही है और उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे अभी पहुंचे हैं। 1 और 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको पूरे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के आर.डी. शर्मा के कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें इसमें क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बस इतने सा काम करना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है जिसके सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होते हैं। अब सॉल्यूशन पॉसिबल की बात करेगा तो दो कंडीशन थी भाई। सॉल्यूशंस पॉसिबल कब रहेगा, जब a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा b1 by b2 में। तो ये पहली कंडीशन किसकी थी, यूनिक की थी, जिसमें सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और दूसरा जो था वो था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये किसकी थी, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन थी। देखो तीनों बराबर हो गया ना रेशियो। एक बार सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो होता क्या है, अब मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मतलब सब चीज़ें इक्वल है। तो जब सब चीज़ें इक्वल रहती है ना बॉस, तो दिमाग में रखो जब दोनों लाइन की सब चीज़ों का रेशियोस इक्वल होगा तो इसका मतलब जो पॉइंट्स आएंगे वो सेम ही रहेंगे ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों के क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये एक तरीके से याद रख सकते हो कि अगर सब बराबर है तो इसका मतलब वो एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, मतलब सब चीज सेम है। तो जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है मतलब कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट है मतलब इसका मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब उसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस एक के ऊपर एक है। ठीक, तो अब इन दोनों कंडीशन की अगर बात करेगा, ये जो अभी बात की है हमने, इन दोनों कंडीशन की बात करेगा तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी क्या थी, वो थी a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ये कंडीशन आती है तो हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये किसकी कंडीशन थी, ये थी नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब ये हम चेक कर लेते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं a1 क्या है, 3 है। ठीक है, b1 क्या है, 2 है और c1 क्या है, c1 -5 है। क्यों, क्योंकि जनरल टर्म में आप क्या करोगे, इसको यहां ले जाओगे। जब इसको यहां लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो +5 का क्या हो जाएगा, -5। वैसे ही जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो +7 का क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि जनरल फॉर्म में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं a2 की बात करूंगा तो वो 2 दिख रहा है मुझे, b2 की बात करूंगा तो -3 दिख रहा है मुझे, और c2 की बात करूंगा तो 7 दिख रहा है। बस इतना तो सिंपल है ये। अब सबसे पहले a1 by a2 निकाल लेते हैं, जो कि मुझे क्या दिख रहा है, 3 by 2। ठीक, फिर हम निकाल लेते हैं b1 by b2 और मुझे क्या दिख रहा है, 2 by -3। और उसके बाद हम c1 by c2 निकाल लेते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है -5 by 7। अब देखो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन 1, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। क्यों, क्योंकि साइन चेंज आ रहा है, 3 by 2 आ रहा है, यहाँ पे -2 by 3 आ रहा है। दोनों सेम वैल्यू है क्या, नहीं है ना, दिख रहा है आपको, सेम वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ये क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। a1 क्या है, 2, b1 क्या है, -3, c1 क्या है, -8। वैसे ही a2 क्या है, 4, और b2 क्या है हमारा, -6, और c2 क्या है हमारा, -9। अब चेक कर लेते हैं, a1 by a2 कितना हो जाएगा भाई, 2 by -3, सॉरी 2 by ये हो जाएगा हमारा +4, 2 by +4। ये a1 है, ये a2 है, 2 by +4। वैसे ही हम क्या करेंगे, b1 by b2 कितना हो जाएगा, ये -3 by -6। और वैसे ही हम चेक करेंगे c1 by c2, तो ये हमारा हो जाएगा -8 by -9। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम, अब ये 3 1 टाइम, 3 2 टाइम।
अब इसमें अगर मुझे कंडीशन अगर मैं ध्यान दूंगा तो क्या दिख रही है, a1/a2 जो है वो बराबर आ गया है b1/b2 के, और वो नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। और ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। देखो प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और जो भी थी कॉन्सिडेंट लाइन वाली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तीन इक्वेशन है और तीनों आपको रटा जाएगी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से, प्रैक्टिस से। तो घबराना नहीं है, बिना टेंशन आपको पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा, क्योंकि यही कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, यही कंडीशंस से क्वेश्चंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये कंडीशंस दिमाग में रखनी है, और कोई हार्ड कंडीशन नहीं है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। a1/2 नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो यूनिक, तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट मतलब मैनी सॉल्यूशंस, और a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो नो सॉल्यूशन, तीसरी जो फाइनल है। तो अभी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, a1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना 3/2, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। b1 है 5/3 फ्रैक्शन में है, ठीक है। c1 है -7। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ a2 की तो मुझे दिख रहा है 9, अगर मैं बात करूँगा b2 की तो मुझे दिख रहा है -10, और अगर मैं बात करूँगा c2 की तो मुझे दिख रहा है -14। तो अब क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे ना, और तो कुछ करेंगे नहीं। तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय कितना है 9/1। ठीक, तो इसको चेंज थोड़ा अरेंज कर देते हैं, 3/2 इंटू 1/9, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, कितना हुआ 1/6। ठीक, b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10/1। सिंप्लीफाई करते हैं, 5/3 इंटू -1/10, तो ये 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, कितना आ गया ये -1/6। वैसे ही तीसरे की बात कर लेते हैं, c1/c2 जो कि मुझे दिख रहा है -7/14, मतलब ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो कंडीशन क्या बन रही है, वो बन रही है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन बन रही है हमारी। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, मतलब इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो ये था कंसिस्टेंट की कंडीशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो a1 क्या दिख रहा है मुझे 5, b1 क्या दिख रहा है मुझे -3, और c1 क्या दिख रहा है मुझे -11। वैसे ही a2 क्या दिख रहा है मुझे -10, ठीक। b2 क्या दिख रहा है मुझे 6, और c2 क्या दिख रहा है +22, -22 है। देखो अब यहाँ जाएगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। तो a1/a2 पहले निकाल लेते हैं, तो वो मुझे मिल जाएगा 5/10 दैट इज -1/2, ठीक। b1/b2 की बात भी कर लेते हैं, क्या है -3/6, 1 टाइम ये 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज -1/2। अब बात करते हैं हम लोग c1/c2 की, और मुझे दिख रहा है ये -11/-22, मतलब ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। मतलब अब इसमें दिखा मुझे क्या, मुझे ये दिखा, कंडीशन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा मेरा -1/2, नेगेटिव रहेगा। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब देखो तीनों बराबर आ चुका है बॉस। जब तीनों बराबर आएगा तो मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसके, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। और जब कोइंसिडेंट लाइन रहती है तो इसका मतलब वो क्या रहता है, वो रहता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मतलब इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, कितने सारे, बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की। 5th पार्ट हम क्या बोलता है, a1 इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -8, और a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 3, और c2 इक्वल्स टू -12। अब इतना मैंने आपको करके दे दिया है।
अब ये है आपका होमवर्क। कुछ होमवर्क भी तो रहना चाहिए ना बॉस, होमवर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि कॉन्सेप्ट करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।